गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में 10 अगस्त दिन रविवार केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर आलू मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी, क्या रेट खुला है। कल जो है रक्षाबंधन का त्यौहार था और दिल्ली में जो है मौसम भी सुबह से लेकर के शाम तक खराब रहा जी, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है मार्केट में, बिक्री रेट कैसा है, कल के मुकाबले बाजार में क्या कुछ स्थिति है जी, रेट अप डाउन किस तरह का चला है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों बात करें आलू के कट्टों का वजन का, तो वजन रहता है जी 49 से लेकर के 50 kg तक। बाकी चलते सर के पास जानकारी देते हैं जी बारीकी से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 47 पर। सर के पास जो है T7 T9 आलू सबसे ज्यादा आ रहा है जी, और मार्केट में इन्हीं आलू का बिक्री सबसे ज्यादा देखने को मिला है। T7 T9 का या फिर गोल आलू हो या फिर लंबे चाल का आलू हो, सबसे ज्यादा बिक्री इन्हीं चीजों का है। और इस साल जो है दोस्तों 37-97 हो गया या फिर वैरायटी आलू हो गया, केशवपुर मंडी में थोड़ा बिक्री कम देखने को मिल रहा है। बाकी सबसे ज्यादा इस समय जो आलू आ रहा है या फिर बिक्री चल रहा है वो T7 T9 का है जी। बाकी चलते हैं सर के पास, जानते हैं आलू के भाव और बाजार के बारे में। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी, आज आलू का बाजार कैसा है जी? आज रविवार का दिन है, कल दिल्ली में त्योहार और बारिश दोनों ही था जी, तो ग्राहकों पे रेटों पे क्या फर्क पड़ा है जी? देखो ताजी गाड़ियां तो खैर आज 5, 7, 10 ही आई हैं जी। बाकी कल की गाड़ियां सारी की सारी जितनी मंडी के अंदर है 20-25 गाड़ियां कल की है। अच्छा, बाकी दुकानदारी कम है। कल जो दुकानदारी नहीं हो पाई है माशाखोरों की या ग्राहकों की, हाँ जी, क्योंकि कल त्यौहार भी था रक्षाबंधन का और सुबह बारिश भी काफी अच्छी हुई है जी, और हुई भी लंबी है काफी टाइम तक, जो दुकानदारी का टाइम खरीदारी का होता है। हाँ जी, तो सुबह से लेकर के शाम तक तो बारिश हाँ, बस ये है कि जो सुबह ज्यादा तेज था शाम को थोड़ा कम। हाँ, तो बस वो यही है कि उसकी वजह से दुकानदारी कल नहीं हुई है। जो कल के परसों के माल उनके लिए हुए थे वो वही बेच रहे हैं जी। अभी, खरीदारी कम, बिक्री कम है हमारे पास। अच्छा, तो रेटों में भी कुछ अप डाउन है क्या सर? हाँ, 10-20 डाउन है। अच्छा, मतलब ज्यादा नहीं, 10-20 रुपए का फर्क है। हाँ, 20-50 रुपए का मान के चलो डाउन है। ग्राहक जो भाव मांग रहा है वो भाव देना पड़ रहा है। अच्छा, क्योंकि गाड़ियां बैलेंस बिक रही है जी, और माशाखोर और ग्राहक के पास माल बचा हुआ है कल का। अच्छा, कल का माल बचा हुआ है। हाँ, कल दुकानदारी नहीं हुई मंडी के अंदर, तो कोई अड्डे भी नहीं खुले हुए जो माशाखोर बेचते हैं। हाँ जी, वो आए नहीं है कल जी। कल पूरी मंडी खाली थी। अच्छा, तो सर जी आज अपने पास T7 T9 के अलावा भी और कोई आलू आया है क्या, या T7 T9? T9 T7 की गाड़ियां अपने पास, एक गाड़ी कल की है, 2 गाड़ी आज आगे खड़ी हुई है। अच्छा, बाकी बिक्री नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो एक बार रेट बता दीजिए सर जी, आज क्या क्या रेट चला दिए मार्केट में? आज जो कल की गाड़ी बैलेंस है वो 600 रुपये बेच रहे हैं। ओके, 600 रुपए। हाँ, और जो आज ताजी आई है वो 600 रुपये से लेके 700 के बीच में। अच्छा जी, हाँ, जो फ्रेश अराइवल है वो 600 से लेकर के 700 के बीच में, हाँ, और जो बैलेंस है वो 600 के। बैलेंस में भी वो थोड़ा माल हल्का है। अच्छा, माल भी हल्का है, माल हल्का। ओके। और सर जी T7 T9 का गुल्ला हो गया, बम्पर हो गया या काट हो गया, इनका क्या बाजार है सर? बम्पर की पोजीशन यही मान के चलो 500 से 550, 450 से 500 रुपये बम्पर की है, और 500 से 550 रुपये T9 T7 के गुल्ले की है। अच्छा जी, और अगर काफी बड़ी, बम्पर से भी सस्ता है, बम्पर सस्ता है क्या सर गुल्ले से? हाँ, बम्पर सस्ता है, बम्पर की डिमांड कम है और अभी त्योहार की वजह से तो और भी कम हो जाती है। अच्छा, हाँ, ओके। और चिप्सोना की बात करें सर, और भी है चिप्सोना? चिप्सोना की पोजीशन जो है 500 से 550 रुपए की है, बढ़िया। अच्छा, 500 से लेकर के 550 रुपए। ये चंदोसी या फिर संबल दोनों का सेम रेट है सर? ज्यादातर ये संबल का आ रहा है। यहाँ पे संबल का पोस्ट है जी। और उनका गुल्ला और बम्पर? देखो 100 रुपए गुल्ला और बम्पर जो बिकता है वो 100 रुपए डाउन बिकता है। अच्छा, 100 रुपए डाउन है। और सर जी बात करें 37-97 आलू का, तो उनका ग्राहकी और बिक्री वगैरह और रेट कैसा है जी? 37-97 की पोजीशन यही है, 400 से 500 रुपए के बीच में है। अच्छा, पर जो पहाड़ी के अंदर से क्वालिटी गोल निकलती है जी, उस गोल की वजह से थोड़ी सी 37-97 की बिक्री में फर्क पड़ गया है। अच्छा, क्योंकि वो पहाड़ी का गोल लेते हैं ग्राहक जो है, चिप्स उसको 37-97 को कम पकड़ता है। अच्छा, बाकी बिकता है जी जी, पर स्लो। और जो पहाड़ी का गोल आ रहा है जो T7 T9 से जो निकलता है गोल आलू सर, वही बता रहा हूँ मैं आपको। उनका क्या बाजार है सर? वही बिक रहा है 500 से 550 रुपए, जिसकी वजह से 37-97 में पिटा हुआ है। अच्छा अच्छा। और आपका सर
ये वाला जी वैरायटी आलू, इनका क्या बाजार है जी? वैरायटी तो यही मान के चलो अपना 300 से 400 की पोजीशन। 300 से 400 रुपए। पंजाब का ज्योति, होलैंड, डायमंड, इनका क्या बाजार है सर? देखो पंजाब का सिर्फ एक ज्योति आता है हमारे यहाँ गीला, वैसे हमारे यहाँ गीला आलू की बिक्री कम है ना, तो उसकी वजह से वो कम चलता है हमारे यहाँ जी। और वो 500 रुपए की रेंज में बिक रहा है। अच्छा, पर गाड़ी एक दिन में नहीं सुलट पाती है, गाड़ी 2-3 दिन लगते हैं उसको बिकने में। ठीक है सर। इक्का दुक्का आड़ती बेच रहे हैं उसको। ओके। तो सर जी अभी क्या कुछ अपडेट है जी बाहर माल जाने का, साउथ या बंगाल या नेपाल इस तरफ का सर? देखो माल तो सब जगह जा ही रहा है, उनकी जरूरत के हिसाब से माल जा रहा है। अच्छा। जितनी उनकी जरूरत है, जितनी उनकी वहाँ डिमांड है, साउथ में हुआ, नेपाल में हुआ, कहीं पे भी हुआ, जी जी, तो हर जगह अपने डिमांड के हिसाब से आलू जा रहा है। ओके। और सर लोग कह रहे हैं कि जो आलू का भाव तेज होगा और तेजी की तरफ सभी लोग अभी मतलब है, तो आपका क्या राय है सर इस पर? देखो जी मेरी ये पर्सनल राय जो मेरी वो ये है कि हमें नहीं दिखता कि कहीं से तेजी आएगी। अच्छा, तेजी के लिए दो चीजों से तेजी होती है, या जी। तो प्राकृतिक आपदा से माल खराब हो जाए, हाँ जी, जो नहीं हो सकता क्योंकि आलू स्टोरों में पड़ा हुआ है। हाँ जी। ठीक है। और दूसरा है कि कहीं से भी बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़े उसमें डिमांड कहीं भारत विदेश जी, की या किसी चीज बड़े की स्तर निकल पे जाए, मतलब डिमांड। हाँ निकले, डिमांड निकले तो थोड़ा सा बाजार बनता है। अच्छा, और वो भी डिमांड जितने दिन के लिए डिमांड होगी उतने दिन तक के लिए रेट होगा, उसके बाद फिर वैसे हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि बम्पर फसल है। अच्छा। और फसल हर जगह है, डिमांड निकलना है, डिमांड मिलना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। लोग कह रहे हैं कि जो नेपाल जा रहा है तो उससे मतलब आलू में तेजी होगा, देखो, या फिर नेपाल- साउथ का, या फिर कुछ नेपाल- ऐसा मतलब है आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, किसी वजह से सब reason बेकार की बातें होती है, कुछ नहीं है। वहाँ की जितनी डिमांड है उतना कंटिन्यू रेगुलर आलू जा रहा है अच्छा, स्टोर का। हाँ, तो जी। जितने उनकी डिमांड होती है उससे ज्यादा तो आलू ले नहीं सकते, पॉपुलेशन उनकी जितनी है उतनी आलू खाएंगे वो, जी, तो उतना आलू तो वहाँ जा रहा है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई अलग से डिमांड निकलती है नेपाल की। जी जी, वो डिमांड तो यही जो इंडिया से ही सारा माल आलू जो जा रहा है वहाँ पे स्टोर का, वो इंडिया से जाता है। अच्छा। और अभी जो भाव थोड़ा सा मतलब बीच में तेज देखने को मिला, खैर आज तो मतलब तेज कल की नहीं था वजह वो, से थोड़ा सा रेट डाउन हुआ है। तेज नहीं था, मैंने आपको बताया था। अगर मंडियों में माल एक अराइवल कम आएगी तो 10-20-50 बढ़ जाएगा। अच्छा। और अगर मंडियों में अराइवल थोड़ा ज्यादा हो जाएगी तो 10-20-50 टूट जाएगा। जी। तो पोजीशन यही रहेगी 600 रुपए से लेके 700 रुपए की, जो T97 हम आलू बेच रहे हैं। जी, ओके। और कुछ उम्मीद नहीं लग रहा है क्या सर, मतलब किसी वजह से और थोड़ा सा रेट तेज हो या? देखो जी मुझे तो नहीं लगता है कि आलू में तेजी आएगी या कुछ भी है। हाँ, क्योंकि अब ये मान के चलो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने रह गए हैं जी, नए आलू के लिए भी। अच्छा, हाँ, क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक में नया आलू जो पंजाब का लगेगा वो 60-65 दिन की जो फसल होती है जी, यानी अब से 1 महीने बाद लगेगा वो। अच्छा, उसकी भी 60-65 दिन के बाद खुदाई शुरू हो जाती है जो आलू की। जी। तो नवंबर के फर्स्ट वीक में मान के चलो तो उस हिसाब से 3-3.5 महीने सिर्फ आलू के हैं। ओके। और आलू काफी पड़ा हुआ है स्टोरों में। 3-3.5 महीने अभी फिलहाल है टाइम। हाँ, जो नई फसल जो आएगी वो 3-3.5 महीने बाद आ जाएगी। अच्छा, पर ये है कि अपना जो स्टोरों में जो आलू पड़ा हुआ उसकी निकासी के लिए, जी नई फसल के लिए। जी। और सर अभी फिलहाल मतलब किस किस जगह में बात हुआ है ये, मतलब 2-4 दिन के अंदर में आपका, और क्या रेशियो निकल करके आ रहा है स्टोरों का सर? देखो स्टोरों में तो अभी आलू काफी भरा हुआ है। जो बिक्री का आलू है वो 60 से 65% से ज्यादा ही होगा। 60 से 65% तो कम से कम मान के चलो इतना तो होगा 60 से लेकर के 65%। 65%, हाँ कम से कम इतना होगा। अच्छा। कई लोग बताते हैं सर मतलब माल कम है, बीज लगा करके जो है 60 से 65% है या 70% देखो है। ये सब अफवाहें हैं। अगर ऐसी कोई भी किसी भी तरह की कोई बात होती है जी, तो आलू में थोड़ा बहुत तेजी है, दिखता है आलू में कि मंडियों में अराइवल घट जाएगी तो बाजार अपने आप बढ़ जाएगा। जी। पर अगर 50-40 रुपए आलू बढ़ता है तो फिर अराइवल बढ़ जाती है। और जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो जिस दर्शक भाई को अपने एरिया का या फिर अपने स्टोरों का अगर मालूम हो तो वो कमेंट के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं। तो उनमें से एक हमारे दर्शक भाई ने लिखा कि जो स्टोर वाले क्लियर नहीं बताते जो उनके स्टोरों में कितना माल रखा हुआ है। उन्होंने मतलब एक अपना विचार रखा कि जो स्टोर के बाहर जो एक लिस्ट लगाना चाहिए जो उनके स्टोर में जो है कितना बिक्री का माल है या फिर कितना मतलब किस तरह का कौन सा क्वालिटी कितना बचा हुआ है। देखो ये तो हमारे किसान भाई स्टोर मालिकों को बोल के रिक्वेस्ट करके बोल सकते हैं कि भी आप अपना डेली का अपडेट हमें बताएं या वीकली कोई भी एक दिन रखें कि जिसमें हमें अपडेट पता चले कि हमारे स्टोर में
हमारी स्टोर की इतनी कैपेसिटी है और इतना आलू निकल चुका है जी। कि जिस हिसाब से हम भी अपने माल को बेचते रहे या चलाते रहे जी जी कि रखना है या बेचना है जी। तो मेरे हिसाब से ये हर स्टोर में होनी चाहिए किसान जी। भाइयों के लिए सुविधा कि हर हफ्ते वीकली में उस स्टोर का अपडेट होना बहुत जरूरी होता है कि उसमें कितना माल बचा हुआ है। हाँ जी जी तो उस हिसाब से किसान फिर माल बेचते रहते हैं। जी जी बाकी क्वालिटी का ना पता चले कि कौन सी क्वालिटी कितनी रखी हुई है हाँ। पर ये पता चल जाए कि हाँ भी स्टोर में इतना आलू बचा हुआ है बिक्री का जी। वो बीज का अलग तो जी। बिक्री के अब जो आलू बिक्री का होता है मंडियों में बिकता है स्टोर का हाँ जी। उसका अपडेट पता चले। और उन्होंने जो मतलब क्वेश्चन किया वो भी बहुत अच्छा किया है सर, क्योंकि हर स्टोर के बाहर अगर लिस्ट लग जाता है तो पूछने का बार बार किसी को जरूरत नहीं होगा, बताने वाला बताए या ना बताए उनको मतलब पता चल जाएगा। हाँ उनको पता चल जाएगा कि अब स्टोर में हमारा इतना बैलेंस है। जी हाँ ये चीज सही है, अगर किसान भाई ने अच्छा बोला है पर ये तो स्टोर मालिकों को करना चाहिए अपडेट कि बिल्कुल अपडेट देना चाहिए हर स्टोर वाले को हफ्ते में वीकली में कुछ भी इस तरह का कि हर आदमी को पता होना चाहिए स्टोर में कितना बैलेंस है। जी। और आपका क्या राय है सर इस पे, मतलब इस तरीके से अगर करेंगे तो कुछ बेनिफिट हो सकता है क्या हमारे किसान बेनिफिट भाई? ये है कि पता होगा, किसान भाइयों को पता होता है, व्यापारियों को पता चल जाता है हाँ। कि कोई चीज अगर अपडेट स्टोर मालिक देंगे तो उसमें हमें भी पता होता है। हम भी आप जैसे बार बार पूछते हो कि भाई कितना परसेंट आलू है कितना परसेंट है। जी जब हमें कोई पता ही नहीं है, हम स्टोर गए नहीं है तो फिर हमें उसका अपडेट कहाँ से पता चले। जैसे एक अनुमान लगाया जाता है टाइम के हिसाब से जी जी और रेटों के हिसाब से हम खुद अनुमान लगाते हैं जी। कि इतने परसेंट आलू निकला और इतना परसेंट आलू बचा होगा स्टोर के अंदर। अच्छा ओके। तो सर जी अभी कुछ राय रहेगा किसान भाइयों के लिए? देखो किसान भाइयों को तो यही है अपना धीरे धीरे करके माल को बेचते रहे पर बाकी ये है कि स्टोर वालों से अपडेट लेके जी और उस हिसाब से अपना चलते रहे जी क्योंकि मंडियों का रेट तो आपसे के माध्यम से भी और भी काफी चीजों से सब किसान भाई आड़तियों से जुड़े होते हैं, उन चीजों से सबको पता होता है। जी। और सर इस बार जो हमारे व्यापारी भाइयों ने काफी चोट खाया हुआ है और अभी तक जो है रिकवरी का कोई चांस नहीं लग रहा है ना जी, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? वो किस हिसाब से काम करे या फिर आने वाले दिनों में लग रहा है क्या जो हमारे व्यापारी भाइयों को कुछ मुनाफा मिल सकता है, जो इनका पैसा टूटा है वो कहीं से कवर हो सकता है? देखो व्यापारी भाई तो इस बार नुकसान में ही रहेंगे। अच्छा क्योंकि हमें नहीं लगता वो अपना घाटा पूरा कर लेंगे जी क्योंकि रेट जो स्टोर में है वो मंडियों में है जी जी और अगर तेजी से बाजार गिर के नीचे मंदे में आता है हाँ तो व्यापारी को हमेशा नुकसान होता है। अच्छा मंदे से अगर मंदे से तेजी में आता है जी क्योंकि हर व्यापारी अपने हाथ में आलू रखता है स्टॉक में थोड़ा बहुत खरीदारी करके स्टोरों में। अच्छा अच्छा अगर तेजी के आलू लेके अगर वो स्टॉक में रखे होंगे उनके हाथ में थे तो और बाजार टूटा है तो उनका जी। पैसा टूटेगा। अच्छा। अगर मंदे के टाइम में उन्होंने आलू हाथ में रखे हैं और बाजार चढ़ता है हाँ जी तो उनको मुनाफा होता है। अच्छा जी तो जो बाजार इस साल चले हैं हाँ। उसमें व्यापारी को नुकसान ही रहेगा अच्छा क्योंकि तेजी के आलू लिए हुए वो मंदे बेच रहे हैं। जी जी तो ये सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि व्यापारी अपने हाथ में हमेशा माल रखते हैं। जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। शॉप नंबर मेरी 47 केशवपुर सब्जी मंडी, रवि चौधरी मेरा नाम है और 9810636954 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। धन्यवाद। धन्यवाद।